देखिए आज हम लोग समझेंगे एनसीबी, सीबीआई, आरएडब्ल्यू, एनआईए, बीएसएफ, एनएसजी। ये सब क्या है एक एक समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा एनसीबी। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए एलईए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसी के अंदर मतलब जितना भी है कि जैसे कैसे रहेगा, क्या क्या होगा, इसी के अंदर आता है। ठीक है, देखिए सीबीआई, आरएडब्ल्यू, एनआईए, बीएसएफ, एनएसजी, ये सभी एक ऐसा ही एजेंसी है जो कि एक एक समझेंगे। देखिए सेंट्रल लेवल एजेंसीज ये क्या है समझिए। सेंट्रल लेवल एजेंसीज पर जो होता है जैसे सीबीआई, एनसीबी, ईडी, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत जो हुआ था, तो उसको सरकार ने सीबीआई को उसका केस दिया था। किसको दिया था? सीबीआई को। ठीक है, तो सीबीआई समझ में आ गया। अब समझिए एनसीबी क्या है। सीबीआई, अभी हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीबीआई का एक छोटा सा बस बता रहे हैं, इसका एक अलग वीडियो बना देंगे। एनसीबी समझिए, एनसीबी क्या, जब ड्रग्स पकड़ाया था, जब व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स की जब बात हुई थी, ड्रग्स जब पकड़ाया था, उस समय एंट्री किसका हुआ? एनसीबी का हुआ। उसके बाद जब पैसों की लेन देन जो हुई तो उसको कौन देखा? ईडी। तो अभी बस इतना ही समझिए। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बताएंगे एनसीबी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम सीबीआई के बारे में एक वीडियो बना देंगे। तो अभी एनसीबी के बारे में समझिए। देखिए एनसीबी का जो फुल फॉर्म होता है, एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का स्थापना, यानी कि एनसीबी का स्थापना कब हुआ था? 17 मार्च 1986 को एनसीबी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। करेंटली एनसीबी चीफ, करेंटली यानी कि अभी एनसीबी चीफ कौन है? सत्यनारायण। कौन है? सत्यनारायण। क्लियर इतना? फिर से एक बार समझिए। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1986 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो एनसीबी चीफ है वो कौन है? अभी के एनसीबी चीफ सत्यनारायण। क्लियर है? अब समझिए, ये एम्स के हिसाब से जो 5 मतलब ये 2019 में 5 करोड़ से भी ज़्यादा, एम्स के हिसाब से 2019 के अगर बात करें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा ड्रग्स के मामले में मतलब ऐसी आई है। कौन सी ड्रग्स? कैनेबिस और ओपिएट्स, ये दोनों जो है ड्रग्स के नेम है, कैनेबिस और ओपिएट्स। इतना क्लियर है? अब समझिए एनसीबी के बारे में ही समझेंगे। सीबीआई और ईडी जो है इसका एक अलग वीडियो बना देंगे। अभी टोटल फोकस है एनसीबी का। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए सीबीआई का, ईडी का और ये सब। ठीक है, तो अब समझिए। अब देखिए, अब समझते हैं कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एनसीबी। एनसीबी जो है, एनसीबी का बताया नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नैरकोटिक्स का पावर क्या है और इसका फंक्शन। सबसे पहले इसका फंक्शन समझते हैं। देखिए एनसीबी का काम क्या होता है? एनसीबी का काम होता है कि मतलब जहाँ पर भी ड्रग्स मिला या फिर ड्रग्स का इन्फॉर्मेशन मिला तो उसे पकड़ना, उसे सही करना, एनसीबी का काम है। ड्रग्स और इलीगल सब्सटेंस को क्या करना? पकड़ना। ऐसा कोई इलीगल सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह जाए ना, यही सब देखता है कौन? एनसीबी। अब देखिए नैरकोटिक्स, नशे वाली चीज़। नैरकोटिक्स का मतलब क्या होता है? नैरकोटिक्स का मतलब होता है नशे वाली चीज़, नशे वाला सब्सटेंस। ठीक है, एनसीबी अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट को ही अगर कुछ ड्रग्स या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उस समय अगर मान लीजिए कोई ऐसा रेयर केस आ गया तो उस समय एनसीबी, सीबीआई, पुलिस डिपार्टमेंट और प्लस सीईआई भी, ये सभी मिलकर एक हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? फिर उस पर काम करते हैं। यानी कि ऐसा भी मौका आने पर एनसीबी इन लोगों के साथ भी हो जाता है। अब समझिए इसके पावर के बारे में समझिए। पावर यानी कि देखिए एनसीबी जो है वह सभी इंटेलिजेंस एजेंसी के ही पावर जैसा एनसीबी का भी होता है। मतलब सारे इंटेलिजेंस एजेंसी कहने का मतलब सीबीआई हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सीआईबी हो गया, सभी के जैसा ही इसके पास भी क्या होता है? पावर होता है। एनी प्लेस इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट, इसका मतलब हुआ कि एनसीबी, मान लीजिए अगर पकड़ा जाता है कोई ऐसा व्यक्ति है ड्रग्स लेते हुए या फिर ऐसा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया, एनसीबी वालों को इन्फॉर्मेशन मिल गया और वह पकड़ लिए, उसे उसी टाइम अरेस्ट कर लेंगे और वो कहीं पर भी अपना चेकिंग कर सकते हैं। अब समझिए एलिजिबिलिटी फॉर ए नैरकोटिक्स ऑफिसर। मान लीजिए अगर किसी को नैरकोटिक
ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। सबसे पहला तो आपको इंडियन सिटीजनशिप यानी कि आपको भारत की नागरिकता आप होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। मिनिमम एज 20 साल यानी कि आपका कम से कम 20 साल की उम्र रहनी चाहिए। एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझते हैं, जोनल ऑफिसेज ऑफ एनसीबी और सब जोनल ऑफिसेज ऑफ एनसीबी। जोनल ऑफिसेज कहाँ है और सब जोनल ऑफिसेज कहाँ है। देखिए जोनल ऑफिसेज ऑफ एनसीबी सबसे पहला है अहमदाबाद, उसके बाद बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर और कोलकाता। उसके बाद लखनऊ, मुंबई और पटना। ये सब क्या है, ये सब टोटल क्या है, ये सब टोटल क्या है हमारा जोनल ऑफिसेज ऑफ एनसीबी जोनल है। और ये सब क्या है, ये टोटल क्या है सब जोनल है। क्या क्या है, अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद और इम्फाल। तो ये था जोनल और ये था सब जोनल, यहीं तक ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे सीबीआई पर, ठीक है। तो इसके बाद सीबीआई ये था हमारा एनसीबी नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्लियर इतना, चलिए ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तक के लिए इतना सही है।